Hello everyone and welcome back to AD Technovation. I'm Amit. एक इंटरेस्टिंग वर्क फ्रॉम होम जॉब अवेलेबल है यहाँ पर। कंपनी का नाम है क्लाउड स्टाफ और ये रिमोट हायरिंग के लिए ही बना हुआ प्लेटफॉर्म है और बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को इंडिया में जो जॉब्स हैं या अदर कंट्रीज़ में जो जॉब्स हैं वो वर्क फ्रॉम होम जॉब जो हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ पर। और इंडिया के लिए अभी यहाँ पर जॉब फ़िलहाल कुछ प्रोफाइल में अवेलेबल है। उनमें से एक प्रोफाइल मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट की है जो कि ज़्यादातर लोग ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए उसको अप्लाई कैसे करना है और किस तरह की जॉब है ये। वीडियोज़ को एंड तक देखा कीजिए ताकि आप लोगों को सही तरीका और सही चीज़ें समझ में आएँ। जल्दबाज़ी में वीडियोज़ ना देखें, ये आप लोगों से मेरा एक एडवाइस है। और प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए ताकि किसी व्यक्ति के लिए, किसी के लिए हेल्पफुल हो सकें ये वीडियोज़, उनको जॉब वगैरह मिल सके ताकि हम भी हेल्प कर सकें उनकी और आप लोग भी कर सकें। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आपको इस तरह के जॉब्स के अपडेट मिलते रहें। ये मेरा आपको एक रिक्वेस्ट है। तो चलिए मैं आपको जॉब बता देता हूँ क्विकली। मेनली यहाँ पर क्लाउड स्टाफ अगर मैं बात करूँ तो कंट्रीज़ वाइज़ हायरिंग करता है। तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, न्यूज़ीलैंड, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं और इंडिया का भी इसमें नाम है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए जो अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं अलग-अलग कैटेगरी में। आप और भी चेकआउट कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। ये कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इस डिपार्टमेंट की है, लेकिन जो एक मैंने जॉब सेलेक्ट की है आप लोगों के लिए जो अवेलेबल है यहाँ पर वो है एडमिन असिस्टेंट की और रिसर्च एनालिस्ट की। मतलब इसको हम सिंपल वर्ड्स में, जैसा मैंने आपको बताया भी है, कि डेटा एंट्री का भी काम रहेगा इसमें और एक असिस्टेंट का भी काम रहेगा। काफ़ी सारा मिक्स काम है। और यहाँ पर देखें, अगर आप कुछ ख़ास चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। टोटली वर्क फ्रॉम होम है ये इंडिया के लिए। और आपका जो काम रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क होते हैं ऑफ़िस वगैरह के, और डायरी मैनेजमेंट और कॉल्स, मीटिंग वगैरह का रिकॉर्ड रखना और डेटा एंट्री ये लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, जनरल डेटा एंट्री का काम है। एक्सेल के थ्रू आपको डेटा एंट्री करनी है, तो ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको एमएस ऑफिस में एक्सेल जो है वो आना चाहिए। और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को वो आता है। आजकल स्कूल के बच्चे भी अगर आप हैं, काफ़ी लोग होते हैं उनको भी आता है। तो एमएस ऑफिस तो मुझे लगता है सभी को आता ही है। और इन केस अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको सीख भी सकते हैं बहुत जल्दी। तो फिलहाल इस तरीके से अप्लाई करें कि आप इस पे अगर अच्छे हैं तो कर ही दें, नहीं है तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एक अच्छा-सा तैयारी करके इसका। और मेंटेन करें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है सोशल मीडिया मेंटेनेंस का काम है। और जो जनरल काम होते हैं, एक तरह से ऑफ़िस असिस्टेंट जैसा काम है और उसके साथ में डेटा एंट्री वाला भी काम है। तो काफ़ी सारा काम आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंशिएट करके करना होगा। और डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरी का काम है यहाँ पर। बेसिकली एक असिस्टेंट का रोल है यहाँ पर। और क्वालिफ़िकेशन की बात करूँ तो इन्होंने लिखा हुआ है कि एक्सेल आपको आना चाहिए, डेटा वगैरह आप स्टोर कर सकें, कहाँ पर रखना है, क्या होता है, कैसे वो चीज़ करनी होती है कंप्यूटर में या लैपटॉप में आपको। तो इतनी समझ आपको होनी चाहिए कि बिल्कुल भी आप ऐसा ना हो कि कंप्यूटर जानते ही ना हो, लैपटॉप जानते ही ना हो और अच्छे से चलाना। तो वो होना चाहिए, एक्सेल आपको आना चाहिए और डेटा मैनेजमेंट का काम का आना चाहिए आपको। और बाकी चीज़ें हैं, क्रिएटिव हों आप। और इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए डेफ़िनिटली, क्योंकि इंग्लिश में काम करना होगा ये। बेसिकली घर से करना है लेकिन इंग्लिश यहाँ चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, अगर आती है, ये नाइस टू हैव है, मतलब ऐसा नहीं है कंपल्सरी है ये। बट अगर आपके पास होगा तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाएँगे सेलेक्ट होने के। तो ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग अगर आपको थोड़ी-बहुत आती है, जो कैनवा वगैरह से कर ली जाती है, या फ़ोटोशॉप आप कर लेते हैं, या जो भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो कंटेंट क्रिएशन में काम आती हैं। और पावर पॉइंट अगर आपको आता है वो बेस्ट है। वैसे मैंने आपसे कहा कि एमएस ऑफ़िस आपको आता है तो अपने आप ही एडेड एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि सबको एक साथ ही सीखते हैं सब लोग एमएस ऑफ़िस को, तो उसमें सब कुछ आ ही जाता है। बाकी छोटी-मोटी चीज़ें जो ऐसी हैं, जो एआई से रिलेटेड टूल्स हैं, उनकी चीज़ों को चला सको आप। तो बेसिकली एक स्मार्ट तरीके से आप कंप्यूटर चलाना जानते हो, एक्सेल जानते हो और ये सब चीज़ें आपको आती हो। तो ये इस तरह का काम है। और पर्क्स और बेनिफिट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप चाहे तो पढ़ लेना। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वर्क फ्रॉम होम में आपको हेल्प करती हैं और आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो वो सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली अप्लाई के नाउ के बटन पर क्लिक करके, अप्लाई के बटन पर क्लिक करके आप कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस ज़रूर लिखा हुआ है, लेकिन ये नाइस टू हैव में लिखा हुआ है। कई लोग कहते हैं सर लिखा है एक्सपीरियंस, तो नाइस टू हैव में लिखा है, कंपल्सरी में नहीं लिखा हुआ है। तो आप लोग चांस ले सकते हैं बिल्कुल, फ्रेशर हैं तो भी।
अगर आपको एक्सेल वगैरह और ये कंप्यूटर का जो काम है जो है वो आपको अच्छे से आता है, आपको लगता है आप ये काम कर सकते हो तो। तो बस अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करो, आगे बढ़ना है यहाँ पर, आगे जाके अपना एक पेज आता है जहाँ पर आप अपने गूगल से लॉगिन कर सकते हो या फिर आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह डालकर यहाँ पर अपना नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अकाउंट के पर जाकर। तो जैसा आपको ठीक लगे आप इसको करके इसमें अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये मेरा आप लोगों को बेसिकली एडवाइस है। तो क्लाउड स्टाफ की इस लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप इसको अप्लाई करें और औरों को बता दें अगर आपके लिए यूज़फुल नहीं है, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, अगर नए हैं तो बेल बटन दबाइएगा। ऑल द बेस्ट एवरीवन।